कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 7.2 अध्याय 7 त्रिभुज। प्रश्न चौथा, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब B और CF समान है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACF के और AB की माप AC के बराबर, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आइए इसको हम सिद्ध करेंगे। हल में सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमको क्या दिया है। तो हमको दिया है क्या, त्रिभुज ABC में AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब पर खींचे गए क्या शीर्षलंब, दो शीर्षलंब खींचे हैं और इन दोनों शीर्षलंबों की क्या विशेषता। तो पहला शीर्षलंब है B व CF और दोनों की विशेषता इस प्रकार की दोनों की माप आपस में बराबर है। B CF के कैसे है बराबर। तो इसके आधार पर क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके आधार पर हमको सिद्ध करना है। पहली जानकारी जो सिद्ध करना है उसकी ये कि क्रमांकित त्रिभुज ABE सर्वांग सम होगा त्रिभुज ACF के, और दूसरी जानकारी ये कि AB भुजा की माप किसके, AC भुजा के, AB भुजा की माप किसके, AC भुजा के कैसी होगी बराबर। मतलब त्रिभुज कौन सा ABC सम द्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब दोनों त्रिभुज की आकृति उत्पत्ति में हम लिखेंगे। पहला त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABE व दूसरा त्रिभुज ACF में। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हम में से सब बता सकते हैं यहाँ पर जानकारी कि दोनों ही त्रिभुज में ये वाला जो कोण है वो कैसा है, बराबर है, कारण उभयनिष्ठ कोण है। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। और साथ ही साथ दूसरा ये कोण ध्यान से देखें तो दोनों ही आकृति में ये कोण कितने अंश का है, ये कोण दोनों ही आकृतियों में 90 अंश के है। और तीसरी जानकारी को अगर समझने का हम प्रयास करते हैं तो तीसरी जानकारी जो हमारे पास है उसको ध्यान से समझे तो हम पाते हैं कि दोनों ही आकृति में ये भुजा कैसी दी थी, बराबर। तो क्या हुआ, इसका मतलब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्योंकि पहली जानकारी क्या लिखे हम, कोण BAE बराबर होगा कोण CAF। दोनों ही आकृति में ये A कोण उभयनिष्ठ कोण है। कैसा कोण है, दोनों ही आकृति में ये कैसा कोण है, उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर है। और दूसरी जानकारी कि ये 90-90 अंश के कोण, तो क्या लिखेंगे हम, कोण AEB की माप बराबर होगी कोण AFC के, और ये कितने अंश के बराबर है, 90 के बराबर। क्यों, क्योंकि BE लंबवत है। B किस पर लंबवत है, AC पर। और दूसरी जानकारी CF लंबवत है AB पर। CF लंबवत है किस पर, AB पर। ये कहाँ से, ये जानकारी हमने दिया है इसे लिखी। और अगली जानकारी जिसको हम लिख रहे हैं BE बराबरी से CF, ये तो दिया ही था। ये दोनों त्रिभुज की आकृति में क्या है, दिया है इसे। इसका सीधा सा मतलब है कि इसलिए त्रिभुज ABE, इसलिए इधर का त्रिभुज ABE सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज ACF के। कौन से नियम से, यहाँ पर जो नियम होगा वो होगा एंगल साइड सर्वांग समता प्रमेय से। ये पहला तथ्य सिद्ध हो गया।
और दूसरा तथ्य भी हम इसी से सिद्ध कर देंगे। अतः ए बी बराबरी से किसके होगा? ए सी के। कारण क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के क्या है? संगत अवयव है। यही अपने को सिद्ध करना था। अतः हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी। अतः कौन सा त्रिभुज? ए बी सी एक कैसा? समद्वि बाहु त्रिभुज है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।